ठीक है। ओके, तो पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? पिछली क्लास में हमने देखा था जोड़ और घटा दशमलव का। ठीक है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल। ठीक है, तो आज हम फिर से इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं और आगे फिर मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन सीखेंगे। ठीक है, भाग और गुणा। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन मैंने कैसे समझाया था आपको? मान लीजिए एक एग्जांपल लिया था मैंने आपको बोला था 326.308 में मान लीजिए मैंने जोड़ना है 72.08। ठीक है, तो आपको क्या करना है? सबसे पहली वाली संख्या ले लो 326.308। ठीक है, फिर मैंने बताया था डेसिमल के नीचे डेसिमल लेना है। ठीक है, डेसिमल के नीचे डेसिमल लेना है। अब डेसिमल से पहले आपको 2 दिख रहा है, यहाँ लिख दो। 2 से पहले 7 है, यहाँ लिख दो। डेसिमल के बाद 0 है, यहाँ लिख दो। 0 के बाद 8 है, यहाँ लिख दो। सेम उसी तरीके से और जोड़ दो। क्योंकि यहाँ 8 के नीचे कुछ नहीं है तो हम यहाँ 0 लगा सकते हैं। मैंने आपको बोला ना, पीछे लास्ट में और शुरू में कितने भी 0 लगा दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप लगा सकते हैं कितने भी 0। तो फिलहाल मुझे 8 के नीचे 0 की जरूरत थी, तो मैंने यहाँ 0 लगा दिया, क्योंकि इससे वैल्यू में कोई फर्क नहीं आएगा। फिर जोड़ दो जैसे हम बाकी संख्याओं को जोड़ते हैं। 6 2 8, 7 2 9 और 3। अब क्योंकि लास्ट से 3 अंक पहले दशमलव है, लास्ट से देखते हैं हमेशा। लास्ट से 3 अंक पहले है, तो यहाँ से भी लास्ट से 3 अंक पहले लग जाएगा। उत्तर आ जाएगा 398.388। क्लियर हुआ? यस, देखो काफी बच्चों ने एकदम सही किया। वेरी गुड बेटा, गुड। आया समझ में देव एंड अभिषेक? ओके, वेरी गुड। ठीक है, तो इसी तरीके से हमने एक माइनस का क्वेश्चन कर लेते हैं। तो एडिशन वाला हो गया, एक माइनस का क्वेश्चन करो। चलिए, अगर मैं आपसे बोलूं 23.04 में से आपने घटाना है 7.3304। ठीक है, इस अंक को ले लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता है दशमलव से पहले वाला अंक देखते हैं। यहाँ 7 है, यहाँ 23 है, तो ऑब्वियसली 23 वाली संख्या बड़ी है, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटती है ना, इसको उतार लो। डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाया, डेसिमल से पहले 7 है तो यहाँ लिख दिया। डेसिमल के बाद वाली संख्या अब लाइन वाइज लिखनी शुरू कर दो, 3304। अब माइनस करने के लिए यहाँ ऊपर भी तो नंबर चाहिए ना, तो यहाँ मैं 0 0 लगा दूंगी, जैसे कि मैंने बोला लगा सकते हैं। यहाँ से कैरी जाएगा, 10 में से 4 जाएंगे 6, 9 बचेगा यहाँ पे। 9 में से 0 जाएंगे 9, यहाँ 3 हो गया। 3 में से 3 जाएंगे 0। अब यहाँ के लिए मुझे यहाँ से नंबर चाहिए, फिर से 10 में से 3 जाएगा 7 बचेगा। यहाँ हो जाएगा 2, फिर से यहाँ से कैरी चाहिए, 12 में से 7 जाएंगे 8 9 10 11 12 5। 15.7096। यस, वेरी गुड बेटा, सदस्य के नाम से जो बच्चा। यस यस बेटा, किसी को कोई डाउट है तो पूछो। हमारा नेटवर्क इशू है, शायद पिछली क्लास में भी ऐसे ही था ना अभिषेक? यस, वेरी गुड बेटा, किशन के नाम से बच्चा है। नहीं आया समझ? अच्छा, कौन से स्टेप में नहीं आया बेटा वो पूछे। स्टेप बताओ कि कहाँ से नहीं आया। देखो सबसे पहले बड़ी संख्या तो यही है ना, 23.04 बड़ी संख्या है। अब मैंने क्या बोला, डेसिमल लगा दो। यहाँ यहाँ डेसिमल से पहले 7 है, 7 है ना, तो डेसिमल से पहले 7 लिख लो। अब डेसिमल के बाद वाली संख्या लिखो जो डेसिमल के बाद आनी है, 3304। अब माइनस करने के लिए ऊपर भी तो संख्या होनी चाहिए, यहाँ तो कुछ नहीं है। यहाँ कुछ नहीं है तो मैं क्या लगा दूंगी, 0 लगा दूंगी। 0 0। इतना स्टेप समझ में आया? कृष्णा के नाम से जो बच्चा है बेटा, इतना स्टेप समझ में आया? बस अब सिंपल सा तो है, इसके बाद माइनस ही तो करना है। 0 में से 4 जाएगा नहीं, तो आप यहाँ से हाथ से तो लोगे, 4 से कैरी लेना पड़ेगा। 10 में से 4 जाएंगे 6,
यहाँ 9 बचेगा तो 9 आ जाएगा। अब यहाँ से इसने हासिल दे दी, यहाँ तो 3 ही बचा, 3 में से 3 जाएगा 0। अब शून्य में से 3 फिर से नहीं जा सकता, तो यहाँ से कैरी लेना पड़ेगा, 10 हो जाएगा, 10 में से 3 जाएंगे 7। अब यहाँ कैरी देने के बाद 2 बचा ना, तो ये 2 से ले लेगा कैरी, 12 में से 7 जाएंगे 5, और यहाँ 2 से कैरी दिया तो यहाँ 1 बचा। अब क्योंकि लास्ट से 4 अंक पहले दशमलव था, तो यहाँ से भी 4 अंक पहले दशमलव आ जाएगा। क्लियर हुआ अभी? सभी को आगे समझ? एक क्वेश्चन कर ले, पोल में बताइए। ठीक, चलो जोड़ का क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन समझ लीजिए सभी। इसने बोला एक व्यक्ति है, ठीक है, एक इंसान, एक पर्सन है जो गाड़ी से ट्रेवल करता है, गाड़ी से जा रहा मैम है। मेरे में स्क्रीन नहीं आई, पुरानी स्क्रीन है। बेटा स्क्रीन फिर वो नेटवर्क इश्यू की वजह से नहीं आई होगी, दोबारा ज्वाइन करो, दोबारा रीज्वाइन कर लो। तो क्वेश्चन बोलता है कि वो पहले ना कितना किलोमीटर चलता है कार से, वो चलता है गाड़ी चला के 2.23 किलोमीटर वो पहले चला। फिर वो उसी गाड़ी से 47.165 47.165 किलोमीटर दूरी तय करी। इसके बाद तो उसने टोटल कितनी दूरी तय करी, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना किया उस इंसान ने। अगर वो पहले इतनी दूरी ट्रेवल कर रहा है 2.23 किलोमीटर, फिर वो कर रहा है 47.165 किसका हो गया? ठीक है, तो टोटल दूरी कितनी उसने चली वो आपने बतानी है, और पोल में करना है आंसर। यस, किसी बच्चे को कोई डाउट है? शो नहीं कर वेरी सकते? गुड, सदफ के नाम से जो बच्चा बेटा करेक्ट है। यस अंश, क्या डाउट है बोलो। मैं पूछ रहा था, दिखा नहीं सकते क्या? हाँ ठीक है, आपका एकदम करेक्ट है, करेक्ट। यस, किशन के नाम से जो बच्चा बेटा वेरी गुड, करेक्ट है। यस, रोहित अब स्क्रीन आ रही है? यस मैम। देखो क्वेश्चन में उसने बोला एक व्यक्ति है, ठीक है, जो पहले 2.23 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, फिर उसने दूसरी बार, पहले तो उसने इतनी गाड़ी चलाई, फिर उसने दूसरी बार कितनी गाड़ी चलाई 47.165, तो उसने टोटल कितनी दूरी तय करी अपनी गाड़ी चला के, वो आपको बताना है। यस शिवम, वेरी गुड, क्लियर हुआ, कीजिए इसको। वेरी गुड रोहित, करेक्ट है। पोल में करते जाइए बेटा, जिसने कर लिया। ये शिवम बेटा सही है आपका, पोल में कर दो आंसर। यस, अजीत के नाम से और अरुण दोनों का बेटा ठीक है, बढ़िया। यस देव, करेक्ट, करेक्ट है बेटा देव, गुड। आखिरी के 5 सेकेंड्स और काउंटडाउन स्टार्ट करते हैं। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करिए आंसर। हाँ, तो पोल में भी वैसे किसी का भी गलत नहीं है, तो इसका मतलब सभी को क्वेश्चन आ ही गया होगा। तो उसने दूरी ट्रेवल करी पहले, मैं बड़ा वाला ले लेती हूँ संख्या, ठीक है, ये उसने इतनी ट्रेवल करी थी दूसरी बार, और पहली बार उसने करी थी 2.23, 0 लगा दूंगी, जोड़ दो, 6 3 9, 2 और 1 3, 7 2 9 4, 3 से पहले तो 3 से पहले दशमलव,
49.395 किलोमीटर उसने टोटल दूरी तय करी। 30 का सही आंसर है, सभी बच्चों का ठीक है। आगे बढ़े। अब हमें सीखना है मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। बेटा ये लास्ट क्वेश्चन था, मल्टीप्लाई और डिवाइड सीखेंगे, फिर उसके क्वेश्चन दूंगी पोल में। ठीक है, मल्टीप्लाई करना भी बहुत सिंपल है। 2.2 को आपने 1.3 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब यहाँ पे ये नहीं देखना होता कि दशमलव के नीचे दशमलव आना है, मल्टीप्लाई डिवाइड में ऐसा हम देखते ही नहीं है। ठीक है, आपको देखना क्या है, आपको ये देखना ही नहीं है कि डेसिमल कहीं लगा है। फिलहाल आप सिंपल सा मल्टीप्लाई कर दो, इसको ये समझो 22 और 13 को गुणा करना है। डेसिमल को आपको देखना ही नहीं है, लास्ट में देखेंगे। तो पहले देखो कैसे करोगे, 2 तिया 6, नॉर्मल जो मल्टीप्लाई है, 2 तिया 6, 1 दूनी 2, 1 दूनी 2, नॉर्मल मल्टीप्लाई तो सभी कर लेंगे। जोड़ दिया 286। अब मुझे डेसिमल लगाना है। अब डेसिमल लगाते कैसे हैं, देखो नीचे एक संख्या से पहले डेसिमल है, ऊपर भी एक संख्या से पहले डेसिमल है, और जितनी संख्या से पहले डेसिमल है दोनों को जोड़ दो, एक और एक, 2 हो गए। तो यहाँ लास्ट से 2 अंक पहले डेसिमल लग जाएगा, 2.86। नीचे एक संख्या से पहले दशमलव था, लास्ट से देखना है, लास्ट से। ठीक है, एक से पहले दशमलव है, ऊपर भी एक से पहले, तो दोनों को जोड़ा 2, तो लास्ट से फिर हमें फाइनल आंसर में 2 से पहले डेसिमल लगाना पड़ेगा, तो 2.86 इसका आंसर आ जाएगा। समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, अभी और क्वेश्चंस होंगे। इसको समझाने का एक सिंपल सा मैं तरीका आपको बताती हूँ कि कैसे करना है। चलिए मैं ना एक नॉर्मल सा एक एग्जांपल लेती हूँ। 2.46 को आपने मल्टीप्लाई करना है 1.5 से। ठीक है, मान लीजिए एग्जाम्पल है, तो मैं क्या कर रही हूँ, इसका डायरेक्ट आंसर लिख रही हूँ। 2.46 को मल्टीप्लाई करना है 1.5 से, तो आपका जो मल्टीप्लाई करके आएगा वो आएगा, मल्टीप्लाई करके आएगा 369। अब मैंने डेसिमल लगाना है। डेसिमल कैसे लगाना है वो आपको इन दोनों से पता चलेगा। देखो नीचे वाले में 1 से पहले डेसिमल है, ऊपर वाले में 2 से पहले डेसिमल है। कितने हो गए, 1 और 2 3, 1 और 2 कितने हो गए, 3 हो गए ना। यस मैम, 3 हो गए। यस, एक मिनट बेटा, गड़बड़ है मल्टीप्लाई में ना मेरे ख्याल से। 2.46 मल्टीप्लाई 1, जीरो भी आया मैम। यस, हाँ इस चीज की गड़बड़ थी ये, वो कैलकुलेटर में 0 शो नहीं कर रहा था ना। चलो, तो मैंने डायरेक्ट कैलकुलेटर में ये करा, तो 3 है, तो लास्ट से 3 अंक पहले लगा दो, इधर इधर लगेगा। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, 3.690। ये से नॉर्मल 3.69 भी लिख सकते हैं। वेरी गुड किशन के नाम से जो बच्चे हैं। अभी क्लियर हुआ आपको, दोनों ना, दोनों को ऐड करना पड़ेगा, नीचे कितने से पहले है ऊपर कितने से पहले है, दोनों को जोड़ दो, फिर फाइनल आंसर में हम उतने से पहले लगा देते हैं। यस बेटा, अभी समझ में आया अरुण। देखो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में तो हम डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाते थे, लेकिन मल्टीप्लाई और डिवाइड में ऐसे हम नहीं देखते, यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये तो हमारा एक एक डिजिट का है, दूसरा आप इसी टाइप का है। आप लोग करिए जरा, नॉर्मल आपको डेसिमल देखना ही नहीं है, नॉर्मल मल्टीप्लाई करो, सभी बच्चे इसको करिए। चैट सेक्शन में आंसर लिखना है इसका। हाँ बेटा एक और बार बता दूंगी, एक तो क्लास लेट ज्वाइन मत करो। क्लास स्टार्ट हुए 20 मिनट हो गए, 15 मिनट और क्लास लेट कभी ज्वाइन नहीं करनी है, प्रॉब्लम आप लोगों को ही होगी। जिनको आ गया वो करो, जिनको नहीं आया मैं एक्सप्लेन कर दूंगी दोबारा। यस अंश, वेरी गुड बेटा। परवेश शर्मा के नाम से जो बच्चा, बेटा आंसर तो सही किया आपने, डेसिमल नहीं लगाया, डेसिमल भी तो लगाओ। यस वेरी गुड।
वेरी गुड, देखो सभी बच्चों का ठीक आ रहा है, बहुत बढ़िया बेटा, गुड। चलो अब मैं कराती हूँ, बाकी बच्चे मुझसे आंसर मैच कर लेना। 7 6 जा 42, कैरी 4, एक 4 हासिल आएगा। 5 6 जा 30, 30 और 4 34, कैरी 3। 6 3 जा 18, 19 20 21। 1 7 जा 7, 1 5 जा 5, 1 3 जा 3, जोड़ दो। 7 8 9 10 11, एक हासिल। 5 6 7, 3 और 2 5। ठीक है, अब बारी आती है डेसिमल लगाने की। तो नीचे 1 से पहले डेसिमल है, ऊपर 2 से पहले। 2 और 1 3 हो गए, जोड़ दिया। अब लास्ट से 3 अंक पहले यहाँ लगेगा, जैसा पहले वाला एग्जाम्पल था। क्लियर हुआ? बताइए सभी बच्चे। अभी को क्लियर है तो फिर बताओ, मैं पोल में दूंगी अगला क्वेश्चन को। हाँ, पोल में दे रही हूँ बेटा क्वेश्चन। 5.13 को मल्टीप्लाई करो 13.6। क्वेश्चन नंबर 76। और डायरेक्ट पोल में कर देना आंसर। आई मीन आगे आप लोगों को तो आप डायरेक्ट पोल में कर सकते हैं। जिससे मैं बोलूंगी कॉपी दिखाने के लिए वो दिखाएंगे, फिर मैं नाम ले लूंगी, वो बच्चे दिखाएंगे कॉपी। ये संश बेटा वेरी गुड, करेक्ट है आपका। ये सदफ के नाम से बच्चा है, वेरी गुड बेटा। जिनसे मैं बोलूँ कॉपी शो करने के लिए, मुझे कॉपी शो करना। मान सिंह के नाम से जो है और मीना सैनी के नाम से दो बच्चे, बेटा कॉपी दिखाओ अपनी। मान सिंह और मीना सैनी के नाम से दो बच्चे हैं, वो अपनी कॉपी दिखाएंगे। अरुण बेटा, आपका जो आंसर आ रहा है, ठीक है, ऊपर भी दिखाओ, पूरा सॉल्यूशन दिखाओ पूरा। हाँ ठीक है, बढ़िया। 15 बच्चों ने आंसर कर दिया है और अभी सिर्फ एक बच्चे का गलत हुआ है, बाकी सबका ठीक है। देखो अगर आप ऑप्शन देखोगे ना, सब आसपास है, ऑप्शन एक जैसे लगेंगे। मैम मेरा यस शिवम एंड रोहित, ठीक है। देव ठीक है, बढ़िया। आखिरी के 5 सेकंड और। मैम मैंने पोल में गलती से दूसरा कर दिया। हाँ वो मुझे दिख रहा है। क्यों करते हो? मतलब आज जितने भी मैंने बैच लिए है ना, जब से मैं पढ़ा रही हूँ, मुझे एक बच्चा तो ऐसा मिला हर बैच में जिसने ये बोला कि मेरा गलती से दूसरा ऑप्शन टिक हो। आखिरी के 5 सेकंड। 5 4 3 2 1। चलिए बाकी बच्चे चैट सेक्शन में कर। वैसा अगर देखूं तो फिर एक ही बच्चे का गलत है, बाकी सबका ठीक है। बढ़िया। चलो 5.13 13.6, नॉर्मल मल्टीप्लाई। 6 3 जा 18, एक हासिल।
6 कम 6 और 1 7, 6 पंजे 30, 6 5 जा 30, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 1 3 जा 3, 1 1 जा 1, 1 5 जा 5, जोड़ दो 8 9 और 7 16, 1 3 1 4 1, 3 4 5 9, मैंने कहीं गड़बड़ करी है क्या? 3 3 9, 3 एकम, अच्छा 3 एकम 3 लिखना था मुझे यहाँ, ठीक है। 6 और 1 7, 5 3 8 1 9, 5 और 1 6, तो वही सेम वही कॉन्सेप्ट, लास्ट से 1 से पहले है, यहाँ 2 से पहले है, तो टोटल 3 से पहले आएगा, यहाँ से 3 से पहले। 69.768 20 का सही आंसर था, ठीक है। एक बच्चे ने गलत करा था, बाकी सभी का ठीक था। हाँ, एक और क्वेश्चन देती हूँ, पर वो दूसरे टाइप का क्वेश्चन आएगा मल्टीप्लाई में, जो चीजें वो आपको समझनी पड़ेगी। ये वाला क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट टाइप के मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो इसको समझने से पहले ये करना पड़ेगा। ये वाला मल्टीप्लाई अगर आप देखो 4.778 को आपको 1000 से गुणा करना है। मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ पे ऐसे थोड़ा ना करने बैठूंगी, मैं इसको डायरेक्ट कर सकती हूँ सॉल्व। ये तरीका हम फॉलो नहीं करने वाले क्योंकि ये टाइम टेकिंग प्रोसेस, ठीक है। जब भी ऐसी संख्या हो 100 10 1000 ऐसे से गुणा करना है, मेरा डायरेक्ट आंसर आ सकता है। कैसे? जिससे मल्टीप्लाई करना है पहले तो वो उतार दो, ठीक है। अब जितने जीरो हैं, 3 जीरो दिख रहे हैं सभी को, तो जो संख्या जो डेसिमल है ना, दशमलव है, वो 3 आगे की तरफ को बढ़ेगा। 3 संख्या आगे को, दशमलव से 3 अंक आगे की तरफ को बढ़ने वाला है। तो ये रहा पहला अंक, ये रहा दूसरा अंक, ये रहा तीसरा अंक, यहाँ से जंप करके सीधा यहाँ पहुंचेगा 8 के बाद। तो आंसर क्या आएगा? 4778.0, या इसको हम डायरेक्ट 4778 भी बोल सकते हैं। तो जब भी मल्टीप्लाई हो, यस वेरी गुड, जब भी मल्टीप्लाई हो जो डेसिमल राइट हैंड साइड की तरफ को खिसकता है, दाईं तरफ को, और जब डिवाइड हो तो बाईं तरफ को, उल्टा होता है डिवाइड में। डिवाइड का मैं बताऊंगी, वैसे मैंने पहले भी बताया हुआ है पहली क्लास में, बट अभी डिवाइड भी आएगा तब भी समझा दूंगी फिर से। नहीं समझ में आया? आपको ये दिमाग में रखना है, जब भी मल्टीप्लाई करना है 100,000 ऐसी संख्या से, तो डेसिमल राइट हैंड साइड की तरफ हो जाता है, आगे की तरफ को सीधा। एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए अगर मुझे ये गुणा करना है 100 से गुणा या 10 से गुणा करना है सिंपल, ठीक है। तो पहले जिससे गुणा करना है जिस संख्या से, वो ऐसे उतार लो। अब 10 है मतलब 1 0 है, तो अंक एक अंक आगे बढ़ेगा, है ना। मतलब यहाँ है तो ये एक अंक यहाँ बढ़ेगा, तो 2 ही हमारा पहला अंक है, तो 2 के बाद लगेगा। 32.7 इसका उत्तर आएगा। यस वेरी गुड बेटा, किशन के नाम से बच्चा, आपको तो मेरे ख्याल से एकदम अच्छे से समझ में आ गया। अभी क्लियर हुआ? जितने जीरो उतने डिजिट आगे बढ़ना चाहिए। मैम यहाँ पे 12 होता तो? कहाँ 12 होता? यहाँ हम 10 के होते। तो फिर तो आप नॉर्मल डिवाइड करते ना, सॉरी नॉर्मल मल्टीप्लाई करते, फिर तो आपको वही प्रोसेस यूज करना पड़ता, ये वाला जो अभी तक करके आए। इसका फिर डायरेक्ट कोई मेथड नहीं है। ये तब मेथड अप्लाई होगा जब आपके पास 10 100,000 ऐसी संख्या हो मल्टीप्लाई करने के, उसके यस मैम, पहले डायरेक्ट मेथड। समझ में नहीं आया मोहित? एक और बार समझाती हूँ, एक और एग्जाम्पल देखो बेटा। आपने क्या करना है? आपने कुछ नहीं करना, आपने बस डेसिमल को आगे पहुंचाना है जितने जीरो है। 1.733 से मल्टीप्लाई करने हैं, एक जीरो है, 10 में एक ही जीरो होता है, तो जहां भी आपको डेसिमल दिख रहा है, यहाँ डेसिमल है 7 से पहले, इस तरफ को ले जाओ, ठीक है, दाईं तरफ को ले जाओ, राइट हैंड साइड। तो एक जीरो है तो एक ही डिजिट आगे बढ़ेगा, तो दशमलव के बाद पहली डिजिट तो 7 ही है ना, पहली डिजिट तो यही है, तो एक डिजिट आगे बढ़ेगा तो यहाँ लग जाएगा ना, इसलिए उत्तर हो जाएगा 17.3।
अभी क्लियर हुआ मोहित? ठीक है, क्वेश्चन करें फिर पोल में। अभी भी नहीं हुआ है तो दोबारा पूछ लीजिए, कि पोल में फिर सबका ठीक होना चाहिए। जितने जीरो हैं उतने आगे ले जाओ। अच्छा, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं, सेम इसी को ले लेते हैं, अगर मुझे ना 1000 से मल्टीप्लाई करना होता तो क्या करती मैं। ये थोड़ा सा अलग है, तो पहले जिससे मल्टीप्लाई करते हैं वो लिख लिया। अब आपको दिख रहा है यहाँ पे 3 जीरो है, 3 जीरो का मतलब कि डेसिमल से 3 अंक आगे जाने वाला है। लेकिन अगर आप यहाँ ध्यान दोगे, डेसिमल के बाद तो 2 ही डिजिट है, 2 ही डिजिट दिख रही है ना, पहली और दूसरी। तीसरी डिजिट क्या होगी? जीरो। तीसरी डिजिट क्या होगी? जीरो। समझ में आ रहा है? जीरो तो लगाएंगे जब मेरे पास तीसरा अंक है ही नहीं। 7 और 3 है, तीसरा अंक है ही नहीं, तो मुझे जीरो तो लगाना पड़ेगा, तभी तो तीसरा अंक बनेगा। 3 अंक आगे पहुंचाना है। अब डेसिमल यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इधर आ जाएगा, तो उत्तर आएगा 1730.0 या 1730। समझ में आया? यस, तभी बेटा मैंने आदित्य एक और एग्जांपल लिया है। बताओ अभी समझ में आया है नहीं? हाँ, वही बात, वैसी एग्जांपल है अंशित। अच्छा, पोल सेक्शन में नहीं आता आदित्य आपका, कोई बात नहीं, आप चैट सेक्शन में करना। सचिन अभी आया, मैंने 3 एग्जाम्पल करवा दिए बेटा। ये दिमाग में रखना है कि आपको आगे की तरफ को बढ़ना है, और अगर वहां पे डिजिट नहीं तो जीरो लगा दो, जीरो लगाते जाओ। जैसे इसमें मैं अगर एक और डिजिट आगे बढ़ा देती, मैं आपसे बोलती 1000 की जगह 10,000 से मल्टीप्लाई करो, तो क्या करते? सेम इसी तरीके से जिससे गुणा करना है वो उतार लिया। अब 4 जीरो है, 1 2 3 4, मतलब मुझे डेसिमल के बाद 4 डिजिट चाहिए, तभी तो 4 के बाद आएगा। ये रही पहली डिजिट, ये रही दूसरी। अब दो जीरो आ रहे हैं, इनके लिए भी तो 2 डिजिट चाहिए ना, तो 2 जीरो मुझे यहाँ पे लगाने पड़ेंगे ताकि वो 4 डिजिट बन जाए। इसलिए डेसिमल खिसक के यहाँ आ जाएगा। इसका आंसर क्या आएगा? 17300.0, या आप इसे 17300 भी लिख सकते हैं। हाँ बेटा, पोल में दे रही हूँ। अभी क्लियर हुआ सभी को? अभी क्लियर है सचिन? ठीक है, क्वेश्चन दे रही हूँ फिर मैं पोल में, करिए। 6.367 को मल्टीप्लाई करो 1000। डायरेक्ट आंसर आना चाहिए सभी का पोल में। यस, रोहित एंड किशन के नाम से बच्चे, करेक्ट है। यस अंश बेटा, करेक्ट है आपका भी। अरुण, अरुण करेक्ट है बेटा। सदफ के नाम से बच्चा एकदम करेक्ट, बढ़िया। करते जाइए पोल में। 3 बच्चों ने गलत कर दिया है पोल में। चौदह बच्चों का आंसर आ गया है, बढ़िया। हाँ बेटा बोलिए। चार बच्चे और रह गए जिन्होंने आंसर नहीं किया है। आखिरी के 5 सेकंड और।
कर दीजिए जिन्होंने नहीं किया पोल में। 5 4 3 2 1। बाकी चैट सेक्शन में करिए। अच्छा, ये क्वेश्चन 9 बच्चों ने गलत करा है। जिसका जो भी आंसर आया सब लिखो। चलो यहाँ देखो, सेम पहले जैसा ही क्वेश्चन था, कुछ भी अलग नहीं है। जिससे मल्टीप्लाई किया वो संख्या मैंने उतार ली। अब मैंने देखा 3 0 है। 3 0 का मतलब मुझे ये पता है कि डेसिमल 3 नंबर्स आगे जाएगा, 3 अंक आगे, 3 डिजिट्स आगे। पहली डिजिट, दूसरी डिजिट, तीसरी डिजिट, मतलब यहाँ आना चाहिए। तो आंसर भी तो ये होगा 6367.0 या डायरेक्ट 6367। ए इसका सही आंसर था। आ रहा है समझ? बेटा 9 बच्चों ने गलत किया था, मुझे 9 के 9 बच्चे बताएंगे आपको समझ में आया या नहीं। जैसे कपिल और सचिन, आपने तो गलत किया, बाकी बाकी बच्चे ने लिखा नहीं है तो उन्होंने गलत किया है। तो बताओ बेटा, सभी को क्लियर है या मेरे को समझ में नहीं आया, एक बार और समझा दो। मतलब क्या कहाँ पे नहीं आ रहा? मुझे एक चीज, मुझे तो पता चलना चाहिए ना, कहाँ पे नहीं आ रहा आपको, किस स्टेप में नहीं आ रहा वो मुझे बता दो। कहाँ से नहीं आ रहा वो भी तो बताओ बेटा। मतलब मैं, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपको कौन से स्टेप से समझाऊं या किस तरीके से समझाऊं। तो वो चीज तो आपको ही मुझे बतानी पड़ेगी ना कि कहाँ से नहीं आ रहा। सत्यनारायण के नाम से जो बच्चा, बेटा बताओ कहाँ से नहीं आ रहा। स्टेप तो आप लोगों को मैम मेरे को सारा ही समझ में नहीं आ रहा। सारा ही समझ में नहीं आ रहा। आपको ये मैम पता जैसे है, मतलब आपको ये समझ में आ रहा है कि डेसिमल आगे बढ़ने वाला है? आपको ये समझ में आ रहा है कि गुणा में हमेशा डेसिमल आगे की तरफ ही खिसकता है? ये समझ में आया? यस मैम। कितने जीरो दिख रहे हैं आप ही मुझे बताओगे? मैम 3। 3 जीरो दिख रहे हैं, आगे की तरफ को बढ़ना है। डेसिमल अभी कहाँ है? 3 से पहले है। यस मैम। तो यहाँ आगे को बढ़ना चाहिए इसमें। 3 जीरो का मतलब 3 अंक आगे बढ़ेगा। काउंट करो, यहाँ से काउंट करो जहाँ डेसिमल है। पहला अंक कौन सा होगा? पहला अंक किसे मानोगे? 3 को ही मानोगे? यस मैम। दूसरा किसे मानोगे? मैम 6 को। तीसरा किसे मानोगे? 7 को। तो बस 3 अंक हो गए बेटा पूरे। आप ये सीधा यहाँ लग जाएगा। आया समझ? यस मैम। बस इतनी सी बात है, ये सिंपल सही तो है। और डेसिमल के बाद कितने भी जीरो लगा दो उसका कोई मीनिंग नहीं होता। बताओ सचिन, अभी क्लियर हुआ? तो मुझे ना बता दिया करो जहाँ पे नहीं आ रहा, फिर मैं आपके तरीके से समझाने की कोशिश करूंगी जैसा आपको आता है। आगे बढ़े सचिन। यस, हाँ बेटे, ओके। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है डिवाइड का। ठीक है, 1.6 को आपने 2 से डिवाइड करना है। सबसे पहला स्टेप जो मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ, आपने यहाँ से दशमलव हटाना है, डेसिमल हटाना है। तो आप सभी को पता है ना, डेसिमल के बाद जितने अंक होते हैं नीचे उतने जीरो आते हैं। अब एक अंक है नीचे 10 आएगा, 2 पहले से ही है, 2 तो नीचे पहले से ही है, 2 के गुणा में 10 आएगा। ये स्टेप सभी को समझ में आया? डेसिमल के बाद जितने डिजिट होते हैं उतने जीरो नीचे आते हैं। अब डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है, एक ही अंक है, तो इसलिए नीचे 10 आएगा। अब डेसिमल के बाद 2 अंक होते तो नीचे 100 आ जाता, 3 होते 1000 आता, लेकिन एक ही अंक है तो इसलिए 10 आया। अगले स्टेप में आपने क्या करना है, इन दोनों को भाग दे दो। 16 को भाग कर दो 2 से, 2 अठे 16, कितना है डिवाइड करके 8 आया, और भाग में अभी भी 10 है।
अब देखो अगर मल्टीप्लाई आ गया ना तो डिवाइड और मल्टीप्लाई उल्टे होते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई में मैंने आपसे बोला इस तरफ को डेसिमल जाता है, लेकिन डिवाइड में कहाँ जाता है, डिवाइड में डेसिमल उल्टा जाता है, पीछे की तरफ, लेफ्ट हैंड साइड। तो नीचे जितने जीरो है काउंट वैसे ही करना है। नीचे आपको एक जीरो नजर आ रहा है तो लास्ट से एक अंक पहले लग जाएगा। लास्ट से पहली अंक तो 8 ही है ना, तो इससे पहले लग जाएगा। तो उत्तर क्या आएगा, 0.8 या 0.8। समझ में आया? डिवाइड एंड मल्टीप्लाई सेम है, डिवाइड में उल्टा जाएगा, मल्टीप्लाई में सीधा जाएगा। हाँ, एक और बात समझा दूंगी मैं, डिवाइड के बाद वाले समझ में नहीं आया बेटा। ये चीज मैंने ना आपको पिछली क्लास में भी समझाई थी, अगर आप याद करें तो, बेसिक के डेसिमल्स का जो बेसिक है, मैंने आपको ये वाला एग्जांपल लिया था, अगर आप लोगों को याद हो तो, या ये वाला एग्जांपल लिया था, याद है? 34 को मैंने 100 से भाग करवाया था, सब भूल गए आप। लास्ट क्लास में मैंने ये करवाया था बेसिक्स में, कि आपको समझ में आ जाए कैसे जाता है। जब भी भाग करना हो 100, 10 ऐसी संख्या से, तो ऊपर वाली संख्या उतार लेते हैं, नीचे जीरो देखते हैं, 2 जीरो है तो लास्ट से, मैंने बोला डिवाइड में उल्टा जाता है, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ को जाएगा। तो कितने जीरो है, 2, तो लास्ट से 2 अंक पहले, ये रहा पहला, ये रहा दूसरा, 3 से पहले लग जाएगा, 0.34। सबको याद आया? यही तो किया था, तो फिर यही तो करना है। मैं आपसे क्या बोल रही हूँ, ये चीज मैं आपको समझा चुकी हूँ। बस रोहित यही तो करना था, आप बोल रहे मुझे आता है, ये यही तो किया मैंने। 8/10 में मैंने क्या करा, यही तो करा ना, कि 1 जीरो है तो लास्ट से एक अंक पहले लगना है, तो यहाँ लगेगा, इसलिए तो 0.8 आया। क्लियर हुआ सभी को? अरुण, क्लियर हुआ बेटा? ठीक है, अभी मैंने एक ही एग्जाम्पल लिया है, मैं अभी और एग्जाम्पल करवाऊंगी। ठीक है, ये वाला एग्जाम्पल देखो दूसरा, 193.6 को 11 से डिवाइड करना है। ठीक है, सेम वही तरीका, डेसिमल के बाद क्योंकि एक ही अंक है तो इसलिए नीचे 10 आएगा, डेसिमल के बाद एक अंक है, नीचे 10 आना चाहिए। अब क्या कर दो, भाग दे दो, भाग दे दो, सभी बच्चे डिवाइड करेंगे। 1936 को 11 से डिवाइड करना है आपने। 11 बन जाए 11, 9 में से 1 जाएंगे, 8 आएगा, यहाँ से 3 उतारा, 11 7 जा 77, 13 में से 7 जाएंगे, 8 9 10 11 12 13, 6 आएगा, यहाँ से 6 उतार लिया आपने, 11 6 जा 66, क्या आया 66, 176 और 10 ऑलरेडी है। तरीका आपको पता है, लास्ट से एक डिजिट पहले, क्योंकि एक जीरो है तो लास्ट से एक डिजिट पहले, यहाँ 17.6 इसका आंसर आ जाए, 17.6। अब बताइए क्लियर हुआ? तरीका वही है बेटा सभी का, डेसिमल हटाओ, डिवाइड करो, नीचे जितने जीरो हैं उस हिसाब से डेसिमल को पीछे की तरफ को शिफ्ट करो, लेफ्ट हैंड साइड को। नहीं, रोहित के नाम से जो बच्चा है बेटा, ऐसे आपने शुरू से लगा दिया ना, शुरू से नहीं लगाना। ऐसे थोड़ा करना है कि आप यहाँ से लगा दो, यहाँ से काउंट कर रहे हो कि यहाँ लगा दिया, स्टार्टिंग से नहीं, बैकवर्ड काउंटिंग करनी होती है, बैकवर्ड से, पीछे की तरफ से। एक जीरो है तो लास्ट से लगेगा डेसिमल। ठीक है रोहित? यस मैम। तो इसको मत करना कि उल्टा कर दो आप। एक और एग्जाम्पल करवाऊं मैं, एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं फिर। हाँ, 2 जीरो होंगे तो 2 बार, मान लीजिए ऐसा था, अगर ये ऐसा आता ना, 176 डिवाइड बाई 10 आता आंसर, मान लीजिए 100 आता, तो आप ऐसे ही करते हैं कि लास्ट से 2 डिजिट पहले लगाते हैं,
2 0 है, लास्ट से 2 डिजिट पहले, 1 2 यहाँ आता 1.76 इसका उत्तर आता तब, अगर 2 0 होते तो, बट एक ही 0 है इसलिए 6 से पहले आया। ठीक है, एक और एग्जाम्पल मैं ले लेती हूँ। सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। 3.22 को मान लीजिए आपने 2 से डिवाइड करना है। ठीक है, सेम वही प्रोसीजर, डेसिमल हटाया, अब आपको दिख रहा है पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो नीचे क्या आना चाहिए, 100 आना चाहिए। 100 ले लिया क्योंकि 2 डिजिट है। और 322 को 2 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा, 2 1 2, 2 तारा 2 6 12, फिर 2 तारा 2 1 2, 161 आया डिवाइड करके और 100 है। ठीक है, तो लास्ट से 2 डिजिट पहले लगेगा क्योंकि 2 0 है, 1 2, 1.61। यस रोहित, वेरी गुड। सत्यनारायण के नाम से जो बच्चा है बेटा, आपको समझ में आ रहा है ये सदफ एंड अंश के नाम से जो बच्चे हैं, करेक्ट। समझ में आ रहा है सत्यनारायण के नाम से जो बच्चा है बेटा? फिर पोल में गलत नहीं चाहिए ना मुझे आंसर। जितने भी डाउट है सब यही पूछो, नहीं आ रहा तो बताओ कौन से स्टेप में नहीं आ रहा। ये पोल में मुझे सबका रिस्पॉन्स अच्छा ही चाहिए। सचिन मुझे माइक ऑन करके आप बताओ कहाँ पे नहीं आ रहा, कहाँ से नहीं आ रहा, मैं वहीं से एक्सप्लेन करूंगी। बट पहले के बीच में है, कहाँ से? 13 और 2 के बीच में। ये वाला स्टेप मैम मैंने लिखा 161 डिवाइड बाय 100, ऊपर वाली डिजिट ऐसे उतार लो। अब आप मुझे बताओगे कितने जीरो नजर आ रहे हैं आपको नीचे? मैम 2। आपको लास्ट से जाना है, लास्ट से 2 डिजिट होने चाहिए। पहली डिजिट किसे मानोगे, पहला अंक किसे मानोगे इसको? मैं 1 दूसरा को अंक क्या होगा? 0। दूसरा अंक तो 6 होगा ना। अरे 2 0 तो है, इन 2 0 का मतलब है कि 2 डिजिट पहले लगना है, लेकिन डिजिट तो इनको मानोगे, ये भी पहली ये रही दूसरी, तो इनसे पहले लगेगा। ठीक है, थाउजेंड होता मान लीजिए यहाँ पे अगर मैं बोल देती 161 को 1000 से डिवाइड करो, तो क्या करते आप, फिर से 161 लेते। ठीक है, 3 0 है, अब काउंट करो, एक डिजिट दूसरी डिजिट तीसरी डिजिट, इस बार यहाँ आ जाता पॉइंट 1 से पहले। ठीक है, चलिए अब मैं पोल में एक क्वेश्चन दे रही हूँ आप लोगों को डिवाइड का, सभी बच्चे करिएगा। 189.6 को 12 से डिवाइड करना है, जैसे 11 को किया वैसे ही 12 वाला है। जिसका हो जाए वो कॉपी शो कर दो। यस बेटा, सदफ के नाम से जो बच्चा है करेक्ट है, अर्जुन करेक्ट है, अंश करेक्ट है, रोहित करेक्ट है। Good. करण करेक्ट है आपका।
बाकी बच्चे भी दिखा दीजिए मुझे कॉपी। जिनका होते जाए दिखाते जाओ। जिनका होते जाए दिखाते जाइए। बाकी बच्चे बेटा क्लास की लीव कर रहे हैं, अभी क्लास खत्म होने में टाइम है। अच्छा सभी का ठीक है जिन्होंने भी पोल में आंसर किया है, बाकी भी कर दीजिए। 2-3 बच्चे रह गए जिन्होंने मैम पोल डाटा में। पैक खत्म हो गया अब। क्या बेटा? चलिए लास्ट के 5 सेकंड्स और हैं, जिनका नहीं हुआ जल्दी से कर दो पोल में। 5 4 3 2 1। यस शिवम एकदम करेक्ट है आपका आंसर, बढ़िया। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करिए आंसर। पोल में किसी ने भी गलत नहीं किया, बहुत ही स्ट्रेंज है, मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सारे बच्चे सही करेंगे इसको। देखो 12 पे डिवाइड में सभी ने यहाँ से डेसिमल रिमूव करके नीचे 10 लगाया होगा, तो ये क्वेश्चन बन गया 1896 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10। सॉरी यहाँ 1 नहीं है, हाँ 12 इंटू 10। ठीक है, अब इसको आपने 12 से कर देना है डिवाइड। 1896 को 12 से डिवाइड करिए। 12 1 जा 12, 8 में से 2 जाएंगे 6 आएगा, यहाँ से 9 उतारो। 12 12 5 जा 60, कितने बार जाएगा? 5 टाइम्स 9 आया, यहाँ से 6 उतार दो। 12 8 जा 96, 158 आया भाग करके, और भाग में है 10, तो नीचे 10 है मतलब 1 0 है, तो दशमलव 1 अंक पहले लगना है लास्ट से, मतलब यहाँ लगेगा 15.8 इसका आंसर है। यस, तो मतलब सभी को समझ में आ गया है डिवाइड, सभी को आ गया है। मुझे किसी का भी गलत नहीं था पोल में। कोई बात नहीं, चलो मैं होमवर्क वाली स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, आज के लिए इतना काफी है। और डिवाइड का एक ही क्वेश्चन रह गया है जो हम अगली क्लास में कर लेंगे, फिर हम स्टार्ट करेंगे रैशनल नंबर्स वाले टॉपिक को। अच्छा 21.1 और 21.2 ये आपका होमवर्क है, ठीक है। 2 एक्सरसाइज है, ये होमवर्क में करके लेके आना।